हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने अपनी रेस्पेक्टिव कोचिंग्स के अंदर JEE 25 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। सो वैसे ये पॉइंट मैं अपनी क्लासेस के अंदर तो सभी बच्चों को बताता ही हूँ, बट हो सकता है कि आप लोगों की क्लासेस के अंदर नोट्स के बारे में और स्टेशनरी यूसेज के बारे में आप लोगों को नहीं बताया गया हो। गाइज, आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रनिंग नोट्स बनाएं। रनिंग नोट्स बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और वो करना चाहिए। मैं आपको इसके अंदर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता हूं जो टॉपर्स यूज करते हैं। सबसे पहले आप एक फेयर कॉपी यूज करें अराउंड 300 पेजेस की, जो आप क्लासरूम में लेके जाएंगे। सेकंड, आप लोग कोशिश कीजिए कि उसके अंदर थोड़ा सा इंडेक्सिंग विंडेक्सिंग हो, बट उसको भरने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मगर जब भी आप नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको न्यू पेज से स्टार्ट करें। सो जब जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 12 लेक्चर्स हैं, तो पहला लेक्चर के अंदर आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद नए पेज से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें जब आप लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने विएटाज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ा, अब आपने उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद कोई जगह नहीं छोड़ी, तो प्रैक्टिस करते वक्त, डीपीपीस करते वक्त आपको कुछ नई चीज़ पता चली और आप अपने नोट्स में उसको इंक्लूड करना चाहते हो तो आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे। सो हमेशा अपना जो नया लेक्चर है वो नए पेज से स्टार्ट करें। सेकेंड, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट यूसेज ऑफ मल्टीपल पेन। मेरा ये मानना है कि आपको मल्टीपल पेन यूज नहीं करने चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर दैट 6 आवर एग्जामिनेशन और 3 आवर एग्जामिनेशन, जेई मेन और जेई एडवांस के जो एग्जामिनेशन है ना, उन्हीं के लिए आप सब प्रिपेयर कर रहे हो। अब आप इमेजिन करो, आप एक बैट्समैन हो, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप आपको खेलना है। बैट आप लोग अलग अलग यूज करोगे क्या, ये बताओ। आप एक फिक्स्ड वेट का बैट यूज करोगे, जैसे विराट कोहली है वो एक पर्टिकुलर वेट का बैट यूज करते हैं, वैसे मल्टीपल बैट्स होते हैं उनकी, वो अलग बात है। उसी तरह आप अपना एक पेन फिक्स कीजिए। जैसे मैंने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन में, पूरे 2 साल में सेलो का टेक्नोटिप यूज किया। मैंने फाइनल जो पेपर दिया था ना, वो भी टेक्नोटिप से ही दिया था। आप समझ लो, जो आपको जेई मेन के अंदर रफ शीट्स मिलती हैं, जेई एडवांस के अंदर नोट पैड्स मिलते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप है कि आप वही यूज करें। एक पेन आप अगर 2 साल तक यूज करेंगे ना, इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर हैंड, एंड दैट इज व्हेन आप लोग सिली मिस्टेक से बचेंगे। वो पेन बहुत नेचुरली चलेगा। इन एग्जामिनेशंस के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर होता है अलग अलग चीजों का, तो अगर पेन भी एक प्रेशर बन गया आप लोगों के लिए तो बहुत गलत बात होगी। आप ऐसा मत कीजिएगा कि यार एक बहुत महंगा पार्कर पेन आपने खरीद रखा है, उसको सजा रखा है एक अलमीरा के अंदर, और ये सोचो कि यार जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन मैं ये पेन यूज करूंगा। ऐसा मत करना भाई, ठीक है। कोई एक पेन आप लोग फिक्स कर लें बेसिकली, और उस पेन को ही यूटिलाइज करें अपनी नोट्स बनाने में, होमवर्क कॉपी के अंदर, और जो भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे उसके अंदर, ताकि वो आपका पार्ट बन जाए बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नोट्स के अंदर आप एक चीज ध्यान रखें, मल्टीपल पेन यूज ना करें, है ना। जैसे लाल पीला हरा नीला ऐसे यूज नहीं करने, केवल ब्लू पेन यूज करें, उसी से मार्किंग करें। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है तो उसको स्टार मार्क करके आई लिख दीजिए। अगर कोई फॉर्मूला आपको बनाना है तो उसको अलग पेन से लिखने की जरूरत नहीं, उसमें डब्बा बना दीजिए। ये सब यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि जब भी आप पेन को छोड़ करके दूसरा पेन उठाते हो, एक कॉन्सेंट्रेशन लैप्स का मोमेंट होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन लैप्स आपको नहीं करना है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स एक ही पेन यूज करते हैं, राइट। मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स, देखो आप यार, देखो आउटलायर्स हर जगह होते हैं, बट व्हाट आई हैव यूज्ड, व्हाट आई हैव डन, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। फिर अभी आप लोग को दोस्तों ऐसा लगेगा कि ये एक प्रोसेस है। स्टार्टिंग में बच्चे थोड़े टाइम तक ये फॉलो करते हैं, बट उसके बाद ये फॉलो नहीं करते। आप किसी भी कोचिंग में हो, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन आपको कुछ भी चीज बोल रहा हो, बट ये वाली चीज तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं कि नोट्स आप ढंग से बनाएं। अगली क्लास के अंदर उन नोट्स को रिवाइज करके जाएं। हर दिन अगर आप नोट्स रिवाइज करोगे ना, तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी रिवीजन प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट आई यूज टू डू। और आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे आप मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो ना, आपकी हैबिट का अगर ये पार्ट बन गया ना,
आप ये चीज़ पाओगे कि आपकी मेमोराइजेशन कैपेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। मेमोराइज करना दोस्तों एक टैलेंट नहीं होता, ये एक स्किल होती है जिसको डेवलप किया जा सकता है विद टाइम। सो आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ को डेवलप कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि देखिए आप जिस भी कोचिंग में, अच्छी बात है, बाकी हमारे भी जो बैचेस है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे प्रोडिजी बैच के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके पीजे लाइव कोड यूज़ करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी भी आप मेरी मेंटरशिप में आ सकते हैं। मेरी जो कम्युनिटी है उसके अंदर मैंने अभी तक के जो टेलीग्राम जो अपनी डीपीपीज और मॉड्यूल है वो डाल रखा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं जब तक आप मेरे बैच में जुड़ रहे हैं। लेट्स क्रैक इट।